जय श्री कृष्ण दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, शनिदेव को विशेष रूप से शूद्र वर्ण का कहा गया है। और इसे शूद्र वर्ण का क्यों कहा गया है? क्यों शनिदेव से लोग भय खाते हैं, डरते हैं? क्या कारण है? आज हम शनिदेव के कुछ सूक्ष्म रहस्यों पर चर्चा करेंगे कि शनिदेव आखिर है क्या, उनका स्वभाव क्या है। ये जो ग्रह न्यायदाता, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ कहा गया है, तो क्या कारण है इसका? शनिदेव को सबसे अलग बताया गया है। उसके न्याय प्रणाली में किसी भी देव को मुक्त नहीं रखा गया है। इसका मुख्य कारण शनि का स्वभाव है। उसे अन्याय पसंद नहीं है। वो गरीबों की सोचता है, वो पीड़ितों की सोचता है, वो विकलांगों की सोचता है, अपंगों की सोचता है, शूद्र वर्ण में निवास करता है। तो दर्शकों, आज हम शनि के इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इसका निवास शूद्र वर्ण में क्यों दिया गया है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। दर्शकों, शनिदेव जिनके नाम से किसी भी पुरुष हो या महिला, सभी के मन में एक भय व्याप्त हो जाता है। भय व्याप्त हो जाता है उन लोगों के मन में जिनके कर्म दूषित हैं, जो आत्मा अपने साथ पाप लेकर आई है और कुछ उसके कर्म इस तरह से दूषित हैं, तो वो भय शनि से नहीं है, वो अपने कर्मों का भय है। शनि से भय वो रखते हैं जिनके कर्म खराब है, जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं, गलत कार्य किए हैं, लोगों को धोखा दिया है, जबरन किसी की संपत्ति हड़प ली है, झूठ बोला है, अन्याय किया है, किसी गरीब को सताया है और किसी गरीब का हक लिया है। वो भय खाते हैं। वो जानते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल भुगतना है। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा और इस जन्म में ना भुगत पाए तो अगले जन्म की यात्रा तक ही पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक हमारे कर्मों का हिसाब शनिदेव नहीं कर लेते हैं तब तक मुक्ति नहीं है। और तब तक वो प्राणी, वो आत्मा शनिदेव से भय खाती है, बचती है। वो डरती है साढ़े साथी से, ढैया से, महादशा से, कि शनि की महादशा आने वाली है, अब हमारे कर्मों का हिसाब होगा। दर्शकों, शनिदेव को शूद्र वर्ण, शूद्र का काम क्या होता है? सफाई करना। वो झाड़ू लेके निकलता है और नगर को साफ कर देता है। वो जिस इलाके में गया, जिस कॉलोनी में गया, वहाँ की सफाई कर देता है। कोई गंदगी वहाँ रहने नहीं देता है। यह है शूद्र का स्वभाव। और शनि भी यही करता है, सफाई करता चलता है हमारे पापों की। हमने जो कर्म किए हैं उनका हिसाब किताब करता है, न्याय करता है, दंड देता है। दंड नायक कहा गया है। और उसके साथ चलते हैं केतु और राहु। राहु उसे भ्रमित करता है माया में और वो उस पाप कर्म का न्याय दिलवाता है। और जो ही आत्मा शुद्ध हो जाती है तो केतु उसे अपनी ओर खींच लेता है और धर्म की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, साधना की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।
ये दो चाबुक हैं, राहु और केतु, जो शनि के साथ चलते हैं, आत्मा की शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। ये दो झाड़ू हैं शनि के। जहां गंदगी देखी, राहु का झाड़ू चला लिया और उससे वो उसकी आत्मा को शुद्ध करने के प्रयास करता है। और जो ही आत्मा शुद्ध हुई और केतु उसको उसमें निखार ले आता है। यही कार्य राहु और केतु दोनों शनि के आदेशानुसार करते हैं। और जब ये झाड़ू उस आत्मा को शुद्ध कर देता है शनिदेव का, तो फिर वो एक फूल के समान प्रभु के चरणों में अर्पित होने के लिए आगे बढ़ जाता है। शनि उच्च का कहां है, यह सोचने वाली बात है। विशेष रूप से शनि को 3-6, क्षमा चाहूंगा, विशेष रूप से शनि को तीसरे भाव मिथुन राशि में और तुला राशि में और कुंभ राशि में, ये शूद्र वर्ण की राशियां हैं। और इसी के मध्य में तुला राशि, जहां शनि उच्च का है। शनि उच्च का कहां है, तो तुला राशि में उच्च का है। यहां ही शनि अपना उच्च का प्रभाव दिखाता है। मध्य में वो वहां से उस गहरे को निकाल लेता है, उस गहरे में छुपे हुए पापों को निकाल लेता है, उस आत्मा को शुद्ध कर देता है। तभी शुभ फल देगा, क्योंकि शनि उसी स्थान पर प्रबल हो सकता है। शूद्र वर्ण की राशि में ही शूद्र वर्ण का ग्रह प्रबल हो सकता है। किसी ब्राह्मण को आप झाड़ू देकर कहोगे कि नगर की सफाई कर ले या कॉलोनी को बुहार दे, तो वो उस काम को इतनी शुद्धता से, इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। लेकिन किसी शूद्र वर्ण के प्राणी से कहोगे कि ये कार्य, सफाई का कार्य कर दे, तो वो अच्छी कुशलता से उस काम को कर देता है। इसीलिए शनि को ये कार्य दिया गया है। शनिदेव हमारे पाप कर्मों को बुहार देते हैं, सफाई कर देते हैं। और जिनने अपने जीवन में सद्कर्म किए हैं, प्रभु स्मरण किया है, लोगों की भलाई की है, गरीबों का सहयोग किया है, विकलांग की सेवा की है, तो वो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। कब? 36 साल के बाद मैच्योर करता है। पहले, उससे पहले नहीं देता। वो कच्चे घड़े में पानी नहीं भरता है, उस घड़े को भरने देता है, पकने देता है, फिर उसमें पानी भरता है। 36 साल की उम्र तक वो संघर्ष करवाता है और फिर देखता है कि आजमाता है कि वास्तव में ये प्राणी जो है उस प्रतिफल के लायक है, योग्य है। तब वो 36 साल के बाद में देना शुरू करता है और विशेष रूप से देता है 42 के बाद, क्योंकि वहां राहु 42 तक देखता है और फिर शनि के आदेश से राहु देना शुरू करता है, सब कुछ देता है। शनि विशेष रूप से अगर फलदायी माना गया है तो तुला राशि में माना गया है, और वो अगर नीच का माना गया है तो मेष राशि में माना गया है। वो क्षत्रिय वर्ण की राशि है, वो हिंसा पसंद नहीं करता है, अग्नि तत्व है वो, वहां वो उच्च का नहीं हो सकता। वो तुला राशि में ही उच्च का हो सकता है। दर्शकों, शनि जो है एक साधक है, और वो साधक है जो अपने कार्य के प्रति तन्मय रहता है, अपने लक्ष्य को साध कर चलता है। आपने देखा होगा जो सफाई करने वाले होते हैं वो अपने कार्य में इस तन्मयता से लगते हैं कि दाएं बाएं अपने जो कार्य दिया गया है उसे अपने लक्ष्य प्राप्ति तक
करते रहते हैं। मजदूर वर्ग वो भी यही करता है, वो उसे केवल और केवल परिश्रम करना है, उस कार्य को जो दिया गया है तल्लीनता से करना है। वही शनि है। दर्शकों, अपंगों की सेवा, गरीबों की सेवा, विधवा की सेवा, ये सभी शनि को प्रसन्न करते हैं। और विशेष रूप से देखने वाली बात है कि इसकी जो साढ़े साथी है, अगर ये 36 वर्ष की उम्र से पहले सभी भोग विलास दे देता है और उसके बाद अगर साढ़े साथी आती है तो फिर वो वहाँ पर आजमाता है कि इसने जो भोग विलास किया है उसमें कितनी शुद्धता रखी है या फिर भटक गया है मार्ग से। और अगर यदि जवानी में ये संघर्ष दे देता है तो फिर 36 के बाद में ऐश्वर्य देता है, प्रतिफल देता है। जो संघर्ष उसने किया है उसका प्रतिफल देता है, क्योंकि वो उस आत्मा की शुद्धिकरण कर चुका होता है अपने साढ़े साथी में, ढैया में, महादशा में। वो उसको चोट पर चोट देकर तपा देता है। और जब लगता है कि हाँ, यहाँ इस आत्मा की शुद्धि हो गई है, अब इस घड़े में पानी भर सकता है, पक गया है, तब वो अमृत रूपी ऐश्वर्य देता है, स्थिर धन संपदा देता है, स्थिरता देता है उस ऐश्वर्य में। और देखता है कि ये लायक हुआ या नहीं, ये सब कुछ प्राप्ति के लायक हुआ, योग्य है कि नहीं। और जब वो अपनी योग्यता में खरा उतरता है, उस ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद लोगों की सेवा करता है, विकलांगों की सेवा करता है, असहायों की सेवा करता है, गरीब की सेवा करता है, तो उसकी वृद्धावस्था सुखद निकलती है। अन्यथा वो फिर अगले जन्म की यात्रा शुरू कर देता है। शनि की दशा मार्केशी बनती है, मृत्यु तुर कष्ट देती है, और कई बार साढ़े साथी और ढैया व्यक्ति को मृत्यु भी दे देती है। देख लेती है कि ये वास्तव में लायक नहीं है, ये पाप पे पाप किया जा रहा है, तो इसकी यात्रा अगले जन्म में। वृद्धावस्था में कष्ट नहीं देता, ये कष्ट जवानी में देता है। 50, 55, 60 तक ये देखता है कि इसमें शुद्धिकरण हुआ या नहीं हुआ है, तो फिर वो अगली यात्रा की ओर ले जाता है। अगले जन्म में पुनः वापिस उसे शुद्ध करने का प्रयास करता है। ये है शनि की यात्रा। शनि शूद्र है और शूद्र वर्ण की राशि में उच्चिका है, तो वो इसीलिए है कि उसे शुद्धिकरण करना है इन आत्माओं का, इन जीवों का जो भटक रहे हैं, पाप की मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको शुद्ध करने का कार्य ही शनि करता है। तो दर्शकों, एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।